हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को होम टैब के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि हमने पहला वीडियो आपको बताया है, बेसिक जानकारी हमने पहला वीडियो आपको डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे, यही आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में। उसके बाद हम आप लोगों को आज हम होम टैब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको शुरू से मैं सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ को आपको एमएस वर्ड की जानकारी दूंगा। इसमें आपको होम टैब सिखाया जाए, फिर आपको जैसे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इस प्रकार से सभी टैबों के बारे में एक एक करके जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे आपके दोस्त भी सीख सकें। अब मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ विंडो के साथ आर बटन दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे हमने खोलने का तरीका जो पहले पे आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है बिनवर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिनवर्ड। इसी प्रकार से आप बिनवर्ड लिख करके ओके करेंगे तो इस प्रकार से एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का यूज कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास इसी वर्जन का मिलता है। तो आप जैसे जिसमें भी 10-11 का यूज करेंगे तो थोड़ी बटनें उसमें बढ़ जाती हैं और सभी का काम एक जैसा होता है, थोड़ा उसमें वर्जन के अनुसार उसमें बटन्स बढ़ जाती हैं बस, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आप जल्दी जल्दी सीख लीजिए। इसको सीखने से आपको अच्छी तरीके से आगे चल के जो भी आप वर्जन यूज करेंगे वो अच्छे तरीके से आप चला सकेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ होम टैब के बारे में जानकारी देने वाले हैं आज हम आपको। तो इसके बारे में हमने स्टेटस बार, टाइटल बार, रिबन और यहाँ नीचे जो है स्टेटस बार के बारे में और सभी के बारे में हमने मेनू बार यहाँ पे जो भी है इनके बारे में हमने डिटेल से आपसे चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको सीखने में अच्छे तरीके। ऑफिस बटन के बारे में भी बताया है उसी वीडियो में। आप एक वीडियो एक एक क्लिप के अनुसार आप देखिए, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको होम टैब में आपको क्या सीखना है आज के इस वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट और पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सिखाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा करके रेंड लिखना, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद, इस प्रकार से हमें यहाँ पे टाइप कर लेना। मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिया है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है इस प्रकार से। तो आप आसानी से यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हमने टाइप किया, इसी फार्मूले की मदद से आप टाइप कर पाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसमें जो क्लिपबोर्ड में दिया है, क्लिपबोर्ड के अंदर जो कट और कॉपी और फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, पुराने तो उनको सब पता ही है थोड़ा बहुत। कट कॉपी इनके बारे में जो नए बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं वो आराम से इस पर सीख सकते हैं, जो हमारे भाई लोग हैं आसानी से इनको सीख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कॉपी करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। या आप कट करोगे, जैसे कट कर लिया तो कट करोगे यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर से मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे वन द इंसर्ट टैब जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे टाइप है, तो इसे हम जैसे कट कर देंगे, कट करके हम कहीं भी पेस्ट करना चाहें, जैसे हमने एक बार कट किया तो यहाँ पे हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल B से भी पेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपको पेस्ट वाला ऑप्शन इस पर करेंगे तो पेस्ट होता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कंट्रोल Z करेंगे इस प्रकार से, यहाँ से फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ। ऐसे आप कट करते हैं कोई चीज़, जैसे यहाँ से हमने कट किया तो यहाँ से हट जाता है, लेकिन कॉपी यदि करोगे आप, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल B कर देंगे। इस प्रकार से आप पेस्ट करते जितना चाहो उतना पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मर पेंटर, इसके बारे में थोड़ा हम आगे चल के आपको बताएंगे कि फार्मर पेंटर का क्या काम है। तो आपको कम समय में अधिक जानकारी देने वाला हूँ, तो आप ये से देख सकते हैं कि फार्मर पेंटर यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फॉन्ट के बारे में। तो यहाँ पे से कुछ डाटा को मैं हटा देता हूँ, इस प्रकार से कुछ डाटा जो है हम इजीली यहाँ से हटा देते हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पे जो भी डाटा है आपको आसानी से दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ इस प्रकार से, और थोड़ा कंट्रोल ए करके इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ फॉन्ट में, फॉन्ट का यूज कैसे करते हैं। इसे मान के चलो यहाँ पे मैं इसे इस प्रकार से थोड़ा कट कर लेता हूँ टैब बटन की मदद से। अब मैं यहाँ पे आपको इसको यहाँ से जो वन द इंसर्ट टैब है, इसे हम यहाँ से जो आपको भाषाएं हैं इसमें जो लैंग्वेज है, फॉन्ट है, फॉन्ट थीम्स हैं, यहाँ से कोई भी आप थीम्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसे थोड़ा इस सेंटर में करता हूँ, यहाँ से यहाँ सेंटर से इधर कर देता हूँ और बीच में करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इस प्रकार से। हम जैसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद हम इस वाली लैंग्वेज जाता हूँ इसमें आप जैसे चले जाओगे इस प्रकार से आपको एक एक करके लैंग्वेज जो भाषाएं जो इंसर्ट हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगी। आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। एक एक चीज़ को आप इसमें चेंज करके देखिए कौन सी आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही है, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, वो फॉन्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में पूरा करना चाहें पूरे भी सिलेक्शन को इस प्रकार सेलेक्ट करिए। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक एक चीज़ को यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका लुक अच्छा लगे आप उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपको इस लाइन में यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वन द इंसर्ट है, इसे मैं इस प्रकार सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसके साइज को हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें यहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। इसे कम करना है तो कम इस प्रकार से कम कर लीजिए। साइज का कैटेगरी एरिया यहाँ से 72 यानी कि 72 तक है, इतना ही आप इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से साइज को जितना कम करना चाहो उतना कम कर पाओगे, ठीक है, 1 तक है, ठीक। इस प्रकार से आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करने वाले, यहाँ पे जो बोल्ड है इसे बोल्ड करेंगे तो इस प्रकार से बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन इसे करना चाहोगे, जिसको आप सेलेक्ट कर लोगे वो अंडरलाइन करना चाहोगे अंडरलाइन हो जाएगा। उसे हटाना चाहोगे उसे हटा सकते हो। अंडरलाइन में और सी चीज़ें हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से आप लाइन जो है आपको आसानी से इसमें लाइन को कलर भी कर सकते हैं। जो आउटलाइन है इसको आप आसानी से कलर भी कर पाएंगे। जैसे कि इसमें कलर्स दिए हुए हैं, जो आप कलर्स यूज करना चाहें वो कलर्स यूज कर सकते हैं। बहुत से कलर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं एक एक कलर को यूज करके दिखा देता हूँ। एक कलर को आप देखिए रेड कलर हो चुका है। आप जो भी कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से दोबारा आप वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टिक थ्रोट के बारे में। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से, जैसे इसका काम ज़्यादातर किसी चीज़ को काटना होता है उसे, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई चीज़ पहले 50 रुपये में थी, अब वो आपको 40 रुपये में मिल रही है। जैसे मैं यहाँ पे 40 करता हूँ तो 50 को हमें कट करना है, थोड़ा इस प्रकार से कट कर देना है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कट कर निशान लग जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है, इसका कहाँ कहाँ यूज करना है, क्या चीज़ करनी है, इसके बारे में सीख लेना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे इसके पास में सुपरस्क्रिप्ट, इसके बारे में सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डाटा इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला होता है H2O, H2O वाटर का जो फार्मूला है इसके बारे में, और एक और चीज़ देख लेते हैं इसे एट का 2। अब मैं यहाँ पे इसमें सबस्क्रिप्ट लगाने वाला हूँ 2 पे। इस प्रकार से आप इस पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, सबस्क्रिप्ट यानी कि सबस्क्रिप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार फार्मूला बन जाएगा। जैसे H2O यानी कि जो वाटर का फार्मूला है, आप पढ़े होंगे, देखो बायो में जो पढ़ते हैं फार्मूला है इसमें H2O। तो आप फिजिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपको दिखाएगा H2O, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें किसी मैथ में देखते हैं 8 का पावर ऐसे लगाना है, हमें किसी के घात या पावर लगाने हैं। तो यहाँ पे इस वाले सुपर स्क्रिप्ट को आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से उसकी पावर लग जाएगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इन दोनों को यूज करना सीख गए होंगे कि कैसे हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों को आप सीख लिए होंगे।
अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस कैसे करेंगे, तो चेंज केस के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा इस प्रकार से कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सीखना है चेंज केस। चेंज केस में जैसे कि हम इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक का हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने का अब चेंज केस में जाना है। जैसे कि हम किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या उसके टोट को बदल सकते हैं। जैसे कि हम अपर केस करते हैं, लोअर केस करोगे तो जैसे लोअर केस में पहले से है, हम इसे थोड़ा अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में जैसे करोगे तो वो सभी जो वर्ड हैं वो कैपिटल लेटर में आपको इंक्लूड होके यानी कि एक एक आपको दिखाई देगा। तो आप समझ चुके होंगे कैसे करना है इनको। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सेंटेंस केस। इस प्रकार सेंटेंस जो होता है उसको आप देख सके एक जो पहला अक्षर होता है यानी कि जो पहला वर्ड है यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, उसके बाद द गेरलिस इंक्लूड इस पर आइटम आर, इस प्रकार से आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आप इसको चेंज करेंगे उस प्रकार से देखो एक एक वर्ड पहले ही अक्षर का, एक ही वर्ड जो स्पेलिंग है इसमें पहले जो टेंस है उसका अक्षर, एक वर्ड जो है उसका पहले कैपिटल लेटर है और सभी स्मॉल लेटर। तो आप जैसा करना चाहें इसमें टीओजी जैसे करोगे तो इसमें पहला अक्षर जो होगा टेंस का उसका जो आपको देखेंगे उसका स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दा में दिख रहा है, समझ रहे हो। जैसे आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पे यूज करना थोड़ा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ मैं फॉर्मेट में इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, थोड़ा इसे मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसमें कुछ चेंजिंग ला दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कलर कर दो इस प्रकार से और कोई भी कलर यहाँ पे डाल दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कोई भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग चेंज की है तो आप जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे जैसे कि हमारा पहले डाटा था वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना, जैसे हम कोई चीज़ डिजाइन से कोई भी चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई भी टेंस या पिक्चर कोई भी इसमें इमेज है या सॉरी इसमें कोई भी हम वर्ड को हाईलाइट करना चाहते, जैसे हम पिक्चर्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताना चाह रहे हैं तो हाईलाइट करके हम इसे हाईलाइट कर पाएंगे। इस प्रकार से पूरा हाईलाइट करना है तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करिए और इस प्रकार से इसको आप इस पर हाईलाइट कर दीजिए। इस प्रकार से इसको बोल्ड कर सकते हैं और बड़ा भी करिए। इसे सेलेक्ट करेंगे आप आसानी से इसमें किसी भी प्रकार, इसमें यदि आपको पूरा पैराग्राफ को चेंज करना कलर लाना है तो आप टेक्स्ट में सिर्फ कलर ला सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे आपको ला कर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आसानी से इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसे एक एक करके आप हाईलाइट और इसे आसानी से बना भी सकते हैं। अब मैं फिर से पैराग्राफ को टाइप करूँगा, यहाँ पे इक्वल लगा के रेंड का फार्मूला यूज़ करके और इस प्रकार से हमने पैराग्राफ को नोट कर लिया है। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, एक एक चीज़ को सीख सकते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे जो आपको इंसर्ट टैब है यहाँ से मैं कट मारूँगा और थोड़ा जो फॉर्मेट पेंटर इसके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जा कर के हम इसे बीच में करता हूँ, इसके बाद हम थोड़ा इसे बोल्ड कर देता हूँ और बोल्ड करने के बाद इसको कलर कर देता हूँ, उसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कलर इसको हाईलाइट करना चाहो तो आप हाईलाइट, बट इस प्रकार हमने हाईलाइट भी कर दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया, जो हमने इसमें चेंजिंग की है फॉरवर्ड पेंटर पर क्लिक करना। जो हमने इसमें कलर्स जो इंसर्ट यानी कि जो साइज हमने इसमें बढ़ाया है आप इसे दूसरी जगह इसका यूज करके उसमें बिना छेड़छाड़ के आप उसको चेंज उसी प्रकार आप कन्वर्ट कर, जैसे हम इसको यहाँ से पकड़ के इतना यूज करते हैं इस प्रकार। तो आप देखेंगे जैसे कि हमने वन द इंसर्ट टैब को हमने उसमें जो भी कलर्स और जो भी हमने हाईलाइट किया उसका साइज बढ़ाया,
जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में फार्मर पेंटर का यही कमाल है कि आप इसको आसानी से कोई भी जो पहले तुमने डाटा बनाया है उसको आप फार्मर पेंटर की मदद से वैसे हूबहू उसी प्रकार से डाटा को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फार्मर पेंटर का क्या काम है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बात करने वाला पैराग्राफ के बारे में एक एक चीज़ सीख लेते हैं। थोड़ा हम इनको जूम आउट करता हूँ पेज को, इस प्रकार से जूम आउट करने के बाद कुछ डाटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस प्रकार से हमने यहाँ से इस डाटा को हटा दिया है। हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसके बारे में सिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं जिसे मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल्ट्स, यहाँ पे बुलेट्स मिल जाएंगे, जो भी बुलेट्स आप यूज करना चाहें। इस प्रकार से जैसे आप डाटा कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करें, उसके बाद आप बुलेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो भी आप यूज करना चाहें बुलेट्स या पैराग्राफ के अनुसार उसे यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें जो भी लगाना चाहें, इस प्रकार से आप बुलेट्स लोगो लगाना चाहें, लोगो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्टर आप चेंज करना चाहें, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से नंबर्स मिल जाएंगे, जो भी आप नंबर यूज करना चाहें आप नंबर भी यूज कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम पैराग्राफ में आपको यहाँ से इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमें नंबर यूज करना है, तो आप इस प्रकार से नंबर भी यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ के अनुसार आप पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ हैं उसमें आप नंबर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला लगा के यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ को हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओपन 10 करना है, कामा लगा के यहाँ पे 6 और ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस कर देना। जैसे आप करोगे तो 3-4 पेजों में यहाँ पे डाटा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इस वाले पेज में हमें पैराग्राफ में नंबर्स लगाने हैं, तो आप नंबर्स आराम से लगा सकते हैं। जो भी आपको नंबर लगाना है आप नंबर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप बुलेट्स लगाना चाहेंगे तो आप बुलेट्स भी लगा सकेंगे। कंट्रोल Z करें, इस प्रकार से कंट्रोल A करें और पैराग्राफ में आप आसानी से लगाएं। जितना पैराग्राफ है उतने पैराग्राफ में आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लोगो लगाओ तो लोगो भी नन करना है। जो भी आप यूज करना चाहें, यहाँ से और भी है, इसमें जो भी आर्टिकल्स वाला है जो भी आप यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। जितना आप नंबर डालेंगे इसे जैसे आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे जा कर के आप इंटर करेंगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे लगता हुआ आ जाएगा। जितना आप लगाना चाहेंगे आप इंटर करेंगे, एक एक बार में वहाँ पे लाइन टू लाइन लगता चलेगा। जैसे हम यहाँ पे जा कर के यहाँ पे जाओ इंटर करो तो दूसरी लाइन में और तीसरी में जा कर के यहाँ पे इंटर करोगे। इस प्रकार से आप सभी लाइंस में भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप लगाना चाहें आसानी से आप एक एक करके लगा भी सकते हैं और सभी में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई है, इसमें सिर्फ आपको लगा करके बताया है, सिर्फ आसानी से आप लगा भी सकते हैं। तो हमने आपको इसके बारे में बताया, तो आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। एक एक बुलेट्स को यूज करके सीखिए और आप आसानी से लगा पाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो सेंटर अलाइन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाइए इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ से हमें इस पैराग्राफ में थोड़ा कट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किया, इस प्रकार से आप कंट्रोल Z कर दीजिए या इसे नंबर वाला ऑप्शन नन कर दीजिए। यहाँ पे जाएंगे, जैसे नन करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग वाला सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। आप इंटर करेंगे तो भी आपका नंबर नहीं लाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इंटर करिए तो जैसे ही लग जाता है, यहाँ से हटाओगे तो आपका हट जाएगा। यहाँ से नन करेंगे तो हम नन करते हैं। ठीक है, नन करने के बाद अब यहाँ से मैं कट करूँगा थोड़ा डाटा और आपको सिखाते हैं कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे डिक्रीज करना है। इस प्रकार से आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ से भी आप इस प्रकार से सेंटर में और यहाँ से इस प्रकार से आप इसे पैराग्राफ यहाँ पे आप इस प्रकार से यूज कर पाएंगे। ठीक है।
यहाँ से आप इसका साइज़ को जो बीच में साइज़ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और स्पेस को आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस यहाँ से स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेस यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जो भी आपको करना है यहाँ से लाइन आ जाएगा, लाइन में जितना आपको रखना है उसे आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा जो एडवांस में आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया। यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज के बारे में आप समझ गए होंगे कैसे करना है कोई चीज़। यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट में जा करके यहाँ से एक इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा इसे कलर भी कर लेता हूँ, जो भी इस प्रकार से हमने कलर कर लिया है। अब मैं यहाँ होम पे आ करके यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे जाते हैं, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे विहाइड इन द फॉर्मेट टेक्स्ट पे जैसे करेंगे तो आप इसे पकड़ के भी इसे ले जा सकते हैं। जैसे हम इसे बीच में रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे यूज किया है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट को आप कहीं भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिक्रीज इंक्रीज के बारे में अब यहाँ पे A to Z वाला सिस्टम है। पैराग्राफ में डिक्रीज इंक्रीज के बारे में यहाँ से कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे इसके बारे में सीखे हैं। अब A to Z के बारे में सीखते हैं। कंट्रोल A जैसे करना है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज वाले सिस्टम को अप्लाई करें इस प्रकार से। तो यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज अप्लाई होगा। कंट्रोल Z करें और यहाँ पे जो पैराग्राफ नीचे वाले हैं इनको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल A करेंगे। अब यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज के बारे में देख लीजिए। इंक्रीज करेंगे, ओके करिए इस प्रकार से और डिक्रीज वाले ऑप्शन में जाइए फिर से और अप्लाई करके आप देखिए। ठीक है, तो आप उसमें जो सिलेक्शन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट दिखा रहा है, आप जैसे डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में करेंगे तो ए वाले ऑप्शन पहले आ जाएंगे, जैसे आल्सो आ गया है और सिलेक्ट नीचे है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे आपको पेज इसके कलर करना है। जितना आपको डाटा इसमें लिखा हुआ है तो आप इसको कलर आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मोर वाले या नो कलर कर, इसे मान लो हमने कलर किया, उसके बाद हमें कलर को हटाना है तो हमें यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे नो कलर कर देंगे। कंट्रोल A करना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नो कलर के ऑप्शन पे आना है तो नो कलर करेंगे। वैसे ही डाटा जैसे पहले था वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मोर सेटिंग में जाएंगे। मोर जाने के बाद यहाँ पे आप आसानी से इसमें कस्टमाइज है, कस्टमाइज भी आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप कलर लेना चाहें आप ले सकते हो। ओके करेंगे इस प्रकार से तो आप जो कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसको जैसे यूज करोगे तो जो भी लिखोगे इसी के अंदर रहेगा, आप इसके बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शो हाइड। शो हाइड में आप जो भी कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ पे आप क्लिक करिए तो वो शो हाइड वाला ऑप्शन ओके हो जाएगा। ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ इस प्रकार से। तो आप समझ चुके होंगे इसका क्या काम है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ और, यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं आप। जो भी बॉर्डर लगाना है एक एक या सभी में लगाना है तो कंट्रोल A करेंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी में बॉर्डर लग जाएगा। या हमें आसपास सिर्फ लगाना है इसमें पूरे पैराग्राफ में तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर की जगह हम नो बॉर्डर कर देंगे तो सभी बॉर्डर्स यहाँ पे हट जाएंगे। या हमें कोई बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर लगाएं तो इस प्रकार आउटसाइड बॉर्डर लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको कलर करना है तो आप यहाँ पे जाइए और आसानी से एक एक करके कलर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा करना है तो कंट्रोल A करेंगे, इसको जाइए कंट्रोल A करिए और इसे आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कलर करना चाहें उस प्रकार। यहाँ से केस चेंज करना चाहें कैपिटल में तो कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है, किस प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं।
कंट्रोल जेड करिए और दोबारा से इसमें कुछ डाटा हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे पैराग्राफ को टाइप कर लेता हूँ और अब हम आपको आगे सिखाने वाले हैं स्टाइल्स। यहाँ पे जो स्टाइल्स है इसके बारे में अब सिखाने वाले हैं। स्टाइल्स जैसे कि यहाँ पे ऐसे क्लिक करे चले जाओगे, इस प्रकार से क्लिक करना है। तो एक एक पहले हम कंट्रोल ए करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब एक एक चीज़ को सिलेक्ट करके देखते हैं। इस प्रकार से आप एक एक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक एक आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। स्टाइल्स के अंदर आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप जो भी टाइटल वाला स्टाइल लेंगे, जो भी आप स्टाइल लेना चाहें वो आसानी से स्टाइल कलर आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसा आप अंडरलाइन वाला लेना चाहें, यहाँ पर जाकर के आपको अगर बढ़िया नहीं लग रहा तो यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसा पहले हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, जैसे हमने पहले यहाँ पे टाइप किया था वैसे ही यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसके स्टाइल्स कैसा यूज करना। कोई चीज़ जान के चलो, यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस प्रकार से और हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हेडिंग वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे और हमें इसे सेंटर में करेंगे इस प्रकार से, तो सेंटर में हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हेडिंग, थर्ड हेडिंग। यहाँ पे कोई कई हेडिंग बनानी है तो आप हेडिंग भी बना सकते हैं इस प्रकार से। नॉर्मल सेकंड हेडिंग तो सेकंड हेडिंग बन जाएगी। यहाँ पे थर्ड हेडिंग बनानी है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखना है तो थर्ड हेडिंग बनाओ, तो उससे छोटी हो जाएगी थोड़ा, उस बस इतना ही आपको चेंजिंग मिल सकता है। यहाँ पे 4 तो थोड़ा उससे हटके होगी। यहाँ पे 5 यूज करना है तो आप 5 वाला हेडिंग यूज कर पाएंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको यूज करना। एक एक चीज़ को आप यूज करना सीख लीजिए। ठीक है, अब आप इसके बारे में सीख ही चुके होंगे स्टाइल्स के बारे में। अब थोड़ा हम चेंज के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे चेंज स्टाइल्स बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए करिए और यहाँ पे चेंज वाले स्टाइल्स पे आ जाइए। यहाँ से बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, जो भी आप कलर यूज करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई है तो हेडिंग आप देखिए आसानी से यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही हैं। हेडिंग को चेंज करना, कुछ भी आप इसमें जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप थीम्स को ले सकते हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है यानी फॉन्ट में आप जो भी फॉन्ट देखिए चेक करिए, एक एक फॉन्ट को चेक करिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस फॉन्ट को लेकर के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से नो स्पेस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक तो बहुत कम स्पेस दिखाई देगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंट्रोल ए करिए, इस प्रकार से नो स्पेस करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है। अब यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटिंग वाला है ऑप्शन। इसमें फाइंड वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे कुछ सर्च करना है, इसे यू सर्च करना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जितना यू होगा इस प्रकार से यू है वो सभी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, हमें चेंज करना है तो यहाँ से हमें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कट करिए और यहाँ पे आइए, यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे हमें यू की जगह लिख देना है RCP। ठीक है, RCP लिख के हमें यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देना है, ओके कर देना है इस प्रकार से। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे RCP जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। जो भी आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सा डाटा है, आप कहीं भी उसको सर्च कर लीजिए और कहीं से उसको आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं किस प्रकार से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन में एक शेप्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा हम कलर कर लेंगे, कोई एक कलर ले लेते हैं और इसे हम कलर लेने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक कर देंगे। तो आप देखिएगा, इसे पकड़ लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए और सेंड टू बैक पे क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट फॉर्मेट पे आकर के इस प्रकार से आना है। यहाँ पे नॉर्मल कलर कोई भी ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। इस प्रकार से यहाँ पे बिनिंग फॉन्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे आप कर सकते हैं।
जहाँ पे आप उठा करके इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए इसे, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आप इसे सेलेक्ट करना है तो आप इसे पकड़ के आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट करना किसी चीज़ को, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ से कोई एक और लेते हैं, जैसे कि हमने इसे लिया, इसे हमने यूज किया और यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो अपने आप यहाँ पे आ नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे जा कर के यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सेंड टू बैक में वो आपको दिख रहा होगा सेंड टू बैक। इसके नीचे जैसे चला जाता है ऑटोमेटिक, हमें इसके ऊपर लाना है तो हमें उसका यूज करना है। तो यहाँ पे होम पे आना है। पहले हम इसको थोड़ा कलर कर देते हैं नीचे वाले को, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, मैंने इसे कलर कर दिया है। ऊपर वाले को थोड़ा हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक और हमने यहाँ पे ऐसे आना है और इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इसको हमें सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे ऐसे। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप इसे पकड़िए, इधर रखिए, तो ऑल सेलेक्ट नीचे वाला नहीं जा रहा है तो आप इसे आसानी से इसमें सेलेक्ट करके आप इसे पकड़ के इधर उधर रख सकते हैं। सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को, आप वहाँ से कंट्रोल ए के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है। कंट्रोल जेड से आप वापस जाइए, तो वापस जाने के बाद आप इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। अब आपको सभी चीज़ें हमने बताई जो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट भी करिए और एक एक चीज़ के बारे में हमने बताने की कोशिश की है। आप जो भी आप सीख पाए हों हमें ज़रूर बताइए और कोशिश करेंगे हर दिन आपको नई नई चीज़ें सिखाएं, जिससे आप सीख करके अपने जीवन को कुछ सही तरीके से आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने भाई बहन को भी सिखा सके और आगे चल के आप अच्छी तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान भी हो सके। आपको जो भी हमने सिखाया इसे आसानी से आप सीखें, जो समझे हैं। तो आपको यदि अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको नई वीडियो मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।